तो हमने ये किया था, तो हमने जो रिसोर्सेज नहीं चाहिए तो उसको डिलीट कर देते हैं। तो डिलीट करने के लिए हम विंडोज़ की मशीन्स को, तो हमारी नेट कनेक्टिविटी के इशू के कारण वो डिलीट नहीं कर पा रहा था, तो ये हमारे पास कनेक्शन कट गया था इसलिए वो। तो यहाँ पे हमने आगे क्या करना है, इंस्टेंस स्टोर, तो आपने टर्मिनेट कर देना। तो ये सक्सेसफुली टर्मिनेट। तो अब थोड़ा सा टाइम लेता होता है, तो थोड़ी देर बाद आके हम देखेंगे। और ध्यान रखना कि जैसे ही हम यहाँ पे वॉल्यूम्स में भी आएंगे तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको अब ये इसको भी रिमूव कर देगा। तो ये था हमारा कि कैसे हमने इसको डिलीट करना है। लाइनक्स की मशीन को हम अब यहाँ पे रनिंग इंस्टांस आपका वन आ रहा है। सिक्योरिटी ग्रुप जो हमें नहीं चाहिए, सिक्योरिटी ग्रुप उसको भी आप डिलीट कर सकते हो। हमारा RDP वाला सिक्योरिटी ग्रुप हमें नहीं चाहिए, तो उसको भी आप क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। तभी ये वो क्या मैसेज दे रहा है, सम सिक्योरिटी ग्रुप्स कैन नॉट बी डिलीटेड। क्यों मैसेज दे रहा है? क्योंकि भाई हमारा अभी वो मशीन जो है, फिर उस पर चलते हैं, अभी भी किस स्टेज में है, शटिंग डाउन में है। तो फिर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो थोड़ी सी अपनी पेशेंस रखनी है। तो ये अब हमारा यहाँ पे शो कर रहा है कि नहीं है, तो यहाँ पे आपने फिर सिक्योरिटी ग्रुप में आना है। तो ये RDP वाला जो सिक्योरिटी ग्रुप है, फिर हम उस पर जाके करते हैं। तो हमने अभी भी थोड़ा सा रिफ़्रेश करते हैं। थोड़ी देर बाद वो इन्फॉर्मेशन प्रोपेगेट होती है, तो थोड़ा सा टाइम लेता है कई बारी। तो हमारे पास फिर एक बार चेक कर लेते हैं RDP। तो यहाँ पे हम अभी भी कुछ इशू दे रहा है वो, तो हम फिर इसको, अभी भी शटिंग डाउन में आ रहा है, तो ये इशू है। तो आपने थोड़ी देर वेट करनी है। तो ये होते अभी भी ये शटिंग डाउन में आ रहा है, तो हम इसकी वेट करते हैं अभी भी। तो वेट करने के बाद उसको डिलीट करने। तो हमने जो स्टोरेज को कवर करके देखा है, वो सबसे पहले हमने देखा कि क्या डेफिनेशन क्या है, क्या डिफरेंट की स्टोरेज कौन सी है हमारे पास। हमारे पास बेसिकली 4 टाइप की स्टोरेज अवेलेबल होती है। डायरेक्ट अटैच स्टोरेज, जैसे पेन ड्राइव और हमारी हार्ड डिस्क होगी। फिर हमने देखा NAS, नेटवर्क अटैच स्टोरेज, ये आपके पास फाइल पहुँचाएगी, ठीक है ना, इसको। और SAN क्या है, ब्लॉक स्टोरेज, जिसको फॉर्मेट किया जा सकता है। NAS में फॉर्मेट नहीं किया जा सकता। तो इन तीनों को असेस करने के लिए थोड़ा बहुत हमें टेक्निकल नॉलेज चाहिए, बट ऑब्जेक्ट स्टोरेज बहुत सिंपल है। आप जस्ट ब्राउज़र में भी जाके उसको असेस कर सकते हो। तो जो डैश की हमारी एग्जांपल है, वो हार्ड डिस्क USB ड्राइव है। NAS की जो हमारी एग्जांपल है, अगर हमने लोकली इम्प्लीमेंट करना है तो सांबा NFS के थ्रू कर सकते हैं, और ये आपकी फ़ाइल पहुँचा देता है। इसकी सिंपल एग्जांपल है, विंडो में जब आप राइट क्लिक करके शेयर करते हो और दूसरा पर्सन सर्च करता है, तो वो आपकी बेसिकली फाइल स्टोरेज की एग्जांपल है। जब आप ब्लॉक स्टोरेज क्या होती है, जनरली जो आपकी हार्ड डिस्क है वो भी ब्लॉक डिवाइस है, बट SAN के केस में वो जो आपके ब्लॉक डिवाइस आता है वो रिमोटली आता है आपके। और इसको अगर इम्प्लीमेंट करना है तो हम लिनक्स सिस्टम्स में एक टारगेट सर्वर और LVM को यूज़ करके हम उसको SAN को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन था वो EBS वाला था। ऑब्जेक्ट स्टोरेज हम स्विफ्ट या सेफ सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके कर सकते हैं क्रिएट लोकल ऐप में। और जहाँ पे AWS में हमारा इसका पैरेलल क्या था, S3, इसको हम ब्राउज़र से एक्सेस कर सकते हैं। और अगर हमने डैश को अमेजन में यूज़ करना है AWS के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास एक इंस्टांस कि जब आप मशीन क्रिएट करते हो तो उस टाइम आप, हालांकि आजकल ये कम यूज़ होती है, तो वहाँ पे ये वाली ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हो। अब हम एक बार फिर देख लेते हैं सिक्योरिटी ग्रुप। तो अब यहाँ पे प्रॉपरली मशीन टर्मिनेट हुई है।
तो इसको अगर हम रिफ़्रेश करें तो थोड़े से वेट करना ज़रूरी है। तो ये टर्मिनेटेड है। एक बार फिर हम सिक्योरिटी ग्रुप पे जाके चेक कर लेते हैं। ये एक रिकमेंडेड प्रैक्टिस है, जब आपको रिसोर्सेज नहीं चाहिए तो आप जो चीज़ नहीं चाहिए तो उसको आप क्या कर दें। तो ये हमारे पास अब ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा वो सिक्योरिटी ग्रुप भी डिलीट हो गया।